वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट पर, और लास्ट टॉपिक हमने सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स के बारे में बात किया था। और आज हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड देयर कोड्स ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर जो भी एडवोकेट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एडवोकेट एंड देयर कोड्स ऑफ कंडक्ट। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स के कंडक्ट के लिए डिटेल गाइडलाइन देते हैं। इन रूल्स का एम यह इंश्योर करना है कि एडवोकेट्स प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करें या बनाए रखें। एडवोकेट्स के कोर्स ऑफ कंडक्ट के बारे में की प्रोविजंस इस प्रकार हैं। पहला आता है ड्यूटी टू द कोर्ट। तो कोर्ट के लिए जो ड्यूटी बनती हैं एडवोकेट की उसके बारे में बताया है। इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट सब पॉइंट आता है कैंडर एंड ऑनेस्टी। इसका मतलब होता है स्पष्टवादी होना और ऑनेस्ट होना अपने प्रोफेशन को लेकर। एडवोकेट को कोर्ट की सभी डीलिंग में ऑनेस्ट और स्पष्टवादी मतलब कैंडिड होना चाहिए। उन्हें जानबूझकर गलत बयान नहीं देना चाहिए या कोर्ट को मिसलीड करना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इसमें एडवोकेट की ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि कोर्ट के लिए एडवोकेट की क्या ड्यूटी रहेंगी। द नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट। एडवोकेट को कोर्ट और उसके ऑफिसर्स के प्रति रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना चाहिए। द नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। सबमिशन क्लियर, प्रिसाइज और वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एडवोकेट्स को अननेसेसरी रिपीटिशन से बचना चाहिए और रिलेवेंट लीगल पॉइंट्स को पर फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से एडवोकेट की जो है इसमें ड्यूटी बताई गई है। कोर्ट के प्रति एडवोकेट की क्या ड्यूटी रहेंगी। देन नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू द क्लाइंट। तो फर्स्ट आता है इसमें सब पॉइंट कम्पिटेंस मतलब योग्यता। एडवोकेट को अपने क्लाइंट्स को कम्पिटेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए और खुद को रिलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स से अवगत करना चाहिए या कीप इन्फॉर्मिंग रखना चाहिए। द नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए और क्लाइंट की कंसेंट के बिना उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट आता है लॉयल्टी एंड डिलीजेंस। एडवोकेट को अपने क्लाइंट को बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए मतलब क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। डिलीजेंट और प्रॉम्प्ट सर्विस मतलब कि तुरंत जो उसके लिए सर्विस जो भी मुमकिन हो वो प्रोवाइड करना चाहिए। देन आता है ड्यूटी टू द अपोनेंट्स। अब जो हमने ड्यूटीज़ पढ़ी वो क्लाइंट के लिए थी। देन आता है ड्यूटी टू द अपोनेंट्स, जो भी उनके अपोनेंट्स हैं मतलब एडवोकेट जो अपोनेंट हैं, अपोनेंट पार्टीज़ है तो उसके लिए उसकी क्या ड्यूटी बनती है। तो फर्स्ट आता है फेयर प्ले। एडवोकेट को अपोजिंग पार्टीज़ और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ फेयरली डीलिंग करनी चाहिए और उन्हें अनजस्टिफिएबल टैक्टिक्स से बचना चाहिए जो अपोजिंग पार्टी को डिले या हार्म पहुंचा सकती है। देन नेक्स्ट आता है कर्टेसी मतलब शिष्टाचार। एडवोकेट को अपने अपोनेंट्स के प्रति प्रोफेशनल और कर्टेसी मैनर रखना चाहिए मतलब कि विनम्र व्यवहार रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। और पर्सनल अटैक और हॉस्टिलिटी मतलब कि जो दुश्मनी है उससे बचना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है जर्नल कंडक्ट। इसमें एडवोकेट की जर्नल जो भी ड्यूटी होती है उसके बारे में बात किया गया है, जो उनका बिहेवियर रखना है। एडवोकेट जो बिहेवियर रखता है जर्नली तो उसके बारे में बात किया है। तो फर्स्ट आता है इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी से काम करना चाहिए। एडवोकेट को लॉ प्रोफेशन की इंटीग्रिटी और डिग्निटी को बनाए रखना चाहिए। उन्हें ऐसे किसी भी कंडक्ट से बचना चाहिए या बिहेवियर से बचना चाहिए जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एडवोकेट को ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए जहां हित मतलब उन एडवोकेट के इंटरेस्ट और उनके क्लाइंट के इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्ट हो। तो जहां पे ऐसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वह ऐसी सिचुएशन से एडवोकेट को बचना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एडवोकेट्स को अपनी प्रैक्टिस को गवर्न करने वाले जो भी रूल्स या रेगुलेशंस जो भी उनके लिए बनाए गए हैं एडवोकेट के लिए उसका पालन करना चाहिए और उन्हें अपनी लीगल एजुकेशन या फिर जो भी न्यू पॉइंट्स हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए और जो कोर्ट प्रेसिडिंग्स हैं उनके साथ भी कंप्लेंट्स मतलब कि अनुपालन करना चाहिए। द नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक रूल्स फॉर एडवोकेसी मतलब कि एडवोकेसी के लिए जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो क्या हैं। तो फर्स्ट है अपीयरेंस। एडवोकेट को कोर्ट में अपीयर होने के लिए सुटेबल प्रोफेशनल ड्रेस मतलब जो भी उनका प्रोफेशनल अटायर है उसे पहनना चाहिए। द नेक्स्ट आता है सबमिशन। रिटन या ओरल सबमिशन कंसाइज
प्रिसाइज और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है एडजमेंट्स। एडजमेंट के लिए रिक्वेस्ट केवल तभी किया जाना चाहिए जब ज़रूरी हो, मतलब नेसेसरी हो और वैलिड रीजंस से किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है केस लॉ। एडवोकेट को केस लॉ और लीगल प्रेसिडेंट का एक्यूरेटली साइटिंग, मतलब कि एक्यूरेटली उसे यूज़ करना चाहिए जब भी अपने वो केस को प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, और यह इंश्योर करते हुए कि उनके आर्ग्यूमेंट्स रिलेवेंट अथॉरिटी द्वारा सपोर्टेड हैं। देन नेक्स्ट आता है कॉन्क्लूजन। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 एडवोकेट के कंडक्ट के लिए या बिहेवियर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है जो प्रोफेशनल एथिक्स और लीगल प्रोसेस के लिए या लॉ प्रोफेशन के लिए रेस्पेक्ट के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। इन रूल्स को पालन करके एडवोकेट जुडिशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को बनाए रखने और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंश्योर करने में मदद करते हैं। सो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एंड देयर कोड्स ऑफ कंडक्ट टॉपिक को कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम रोल ऑफ सिंगल जज एंड रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।